अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद वसीम। जेड चैनल में आपका इस्तक़बाल है। तफसीली ख़बरों से पहले डालते हैं सुर्ख़ियों पर एक नज़र। 5वें मरहले की तैयारियां मुकम्मल, राहुल, स्मृति, राजनाथ के किस्मत का होगा फैसला। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश, आवाम को शदीद गर्मी से राहत। हुकूमत गली धान की ख़रीदारी को यकीनी बनाए, ईद दयाकर राव का हुकूमत से मुतालिबा। तेंदुए के हमले में गाय का बछड़ा हलाक, किसानों में खौफ। टेक ऑफ के फौरी बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस तैयारे के इंजन में आग लग गई, वीडियो वायरल। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन के 5वें मरहले में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, मरकज़ी वज़ीर दाखिला स्मृति ईरानी और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी समेत 144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। रियासत में 20 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान 14 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ मशरक़ी असम्बली हलक़े के लिए ज़मीनी इलेक्शन भी होगा, जो बीजेपी के मौजूदा MLA आशुतोष टंडन गोपाल जी के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी। चीफ इलेक्शन ऑफिसर रणदीप ने बताया कि इस मरहले में जिन 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, इनमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीटें शामिल हैं। इनमें 10 सीटें जजल जमरे के हैं और 4 सीटें एससी समाज के लिए महफूज हैं। रणदीप ने कहा है कि 14 लोकसभा हल्के 21 अजला में पहले हुए हैं। इन्होंने कहा कि इस मरहले में 1.43 करोड़ मर्द और 1.27 करोड़ ख़वातीन समेत कुल 2.7 करोड़ राय दहिंदगान 144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के मुस्तहिक हैं। इन इंतखाबी हलकों में 17,128 पोलिंग सेंटरों पर बने 28,688 पोलिंग बूथों पर वोटिंग होगी। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर ई दयाकर राव ने मुतालबा किया कि हुकूमत बेवक्त बारिश की वजह से नुकसान से 2-4 धान की ख़रीदारी को यकीनी बनाए। इन्होंने जनगांव ज़िला के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया और गली धान का मुआयना किया। इन्होंने किसानों से मुलाकात की और इनसे बातचीत करते हुए इनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसान मेहनत करके फसल काटते हैं तो हुकूमत इनकी फसल को ख़रीदने से गुरेज कर रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत का किसानों के साथ रवैया नामुनासिब है। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत धान की ख़रीदारी को यकीनी बनाते हुए किसानों की मदद करे, जो गैर मौसमी बारिश के सबब इनकी धान के ख़राब होने की सबसे मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा है। इन्होंने इंतबा देते हुए कहा कि अगर हुकूमत किसानों की बर वक्त मदद नहीं करेगी तो वो धान के किसानों के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। तेलंगाना बीजेपी के सेक्रेटरी रघुवंदर राव ने कहा है कि रियासत में सनसनी फैलाने वाले फ़ोन टैपिंग मामले में उस वक्त के DCP राधा किशन राव, जिन्हें 29 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, ने पुलिस के सामने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि इसने एक कंपनी में एक SI को तैनात किया था। उस वक्त के हुक्मरान जमात BRS की जानिब से SI की मौजूदगी में पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए शहर भर में भारी रकम इकट्ठी की गई। ये रकम 2023 के असम्बली इंतखाबात में इस्तेमाल हुई थी। DCP राधा किशन राव ने दिया है। इन्होंने पूछा कि पुलिस BRS के रुकने कानून साज कौंसिल वेंकट राम रेड्डी को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि इस मामले में DCP ने वाज़ेह सबूत दिया है। इन्होंने पूछा कि क्या वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से कोई हिदायत मिली है, क्या तमाम के लिए कानून यकसा नहीं है। टेलीफोन टैपिंग केस, मिस्टर राधा किशन राव, the then DCP, who was arrested on 29th March 2024. In his confession made to the police, categorically said that he deputed one SI at Rajpushpa Construction Company. That Rajpushpa Construction Company, on behalf of BRS party, in the police vehicle with the escort of the SI, they collected huge amounts in Hyderabad in different localities, and that was used in the assembly elections of 2023. So why the police are not arresting when such a clear evidence is given by Radha Kishan Rao DCP and Sara Sai Kiran SI of the police who escorted the money? Why the police are not arresting BRS MLC Mr. Venkatraman Reddy? This is my straight question. Is there any instruction from Revanth Reddy? Or just because he is a relative of Ponguleti Srinivas Reddy, you people are not arresting? Is the law not same for all the caste and communities? One IPS can be remanded, but why not the IAS cannot be arrested when there is an ample evidence? These are the things which I brought to the notice of the DGP. He said that
These things came to my notice today only. I will think about all these cases and I'll inform. If there is no action, what are the further? Legally we will proceed, we will go to the court and we will make an appropriate petition before the court to make an inquiry into this case. तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरजो चमक और तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ये हवाएं 30 से 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलेगी। महकमे मौसमियात ने कहा कि अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में बाज़ मकामात पर हल्की औसत बारिश या गर्दो चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर बारिश हुई। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि हफ्ते को भद्राचलम में अजीम तरीन दर्जे हरारत 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद की कई इलाकों में दोपहर के वक्त बारिश हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस के तैयारे ने हफ्ते की रात टेक ऑफ के फ़ौरन बाद एक इंजन में आग लगने के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। इसके बाद तमाम मुसाफिरों को जहाज़ से बाहिफाजत उतार लिया गया। ये तैयारा बेंगलुरु से कोची जा रहा था। ज़राए ने बताया कि टेक ऑफ के फ़ौरन बाद हमले के अराकीन ने ATC को इंजन में आग लगने की इतला दी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक तर्जुमान ने कहा, जैसे ही बेंगलुरु कोची फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, दाएं इंजन से आग के शोले निकलते हुए देखे गए। इसके बाद तैयारे को उतारने का फैसला किया गया और जहाज़ हफ्ते की रात बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतारा गया। ग्राउंड सर्विस ने भी आग लगने की इतला दी और तैयारे को खाली कराया। इन्होंने कहा कि तमाम मुसाफिरों को जहाज़ से बाहिफाजत उतार लिया गया और कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। एयरलाइंस मुसाफिरों के लिए मुताबादिल तैयारों का इंतज़ाम कर रही है। तर्जुमान ने कहा कि रेगुलेटर के साथ मिलकर वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएगी। कृपया ध्यान दीजिए, सभी यात्रियों से निवेदन अपने स्थान पर ही बैठे रहें। रिक्वेस्टिंग ऑल पैसेंजर्स टू रिमेन सीटेड। Remain seated. Please be seated. Excuse me, please be seated. Remain seated. Please be seated. Everything is under control. Be seated. Everything is under control. Please be seated. Please be seated. Everything is under control. We have landed. Please be seated. We are just waiting for the instructions from captain. Please be seated. He will tell us where to go, how to go. Please be seated. Just please be seated. We are just waiting for captain's instruction. Please be seated. We don't know which door to be used. Please be seated. We will let you know. Please be seated. Just wait for captain. तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला ज़िले में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। ज़िले के नलगुंडा इलाके में गाय के बछड़े पर इस जंगली जानवर ने हमला करते हुए इसको हलाक कर दिया। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद बिलखुसूस किसानों में तशवीश पाई जाती है, जिनका कहना है कि क़ब्ल अज़ां भी इसी इलाके में तेंदुए ने बछड़े इस पर हमला करते हुए इसको हलाक कर दिया था। इन किसानों ने कहा कि वो इस तेंदुए के सबब अपने खेतों को जाने से खौफ महसूस कर रहे हैं। किसानों ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस तेंदुए को पकड़ने को यकीनी बनाएं ताकि वो राहत की सांस ले सके। तेलंगाना के ज़िला संगारेड्डी में पुलिस ने अवामी निज़ाम तकसीम के चावल जब्त किए जो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने ज़हीराबाद मंडल में गाड़ियों की तलाशी ली। इन्होंने पाया कि 280 कुंटल राशन चावल एक लारी में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस को पता चला कि चावल सिकंदराबाद से गुजरात ले जाया जा रहा है। पुलिस ने चावल को जब्त कर लिया और 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी।
शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचामा बस्ती में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOS यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला, बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिरी में और एक बार डालते हैं सुर्खियों पे एक नज़र। 5वें मरहले की तैयारियां मुकम्मल, राहुल, स्मृति, राजनाथ के किस्मत का होगा फैसला। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश, आवाम को शदीद गर्मी से राहत। हुकूमत गली धान की खरीदारी को यकीनी बनाए, ईद दयाकर राव का हुकूमत से मुतालिबा। तेंदुए के हमले में गाय का बछड़ा हलाक, किसानों में खौफ। टेक ऑफ के फौरी बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस तैयारे के इंजन में आग लग गई, वीडियो वायरल। नाजरीन, ये थी हमारे दिन भर की आज की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।